नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर दानापुर के पालीगंज के दुल्हिन बाजार से, जहां शुक्रवार देर शाम सहवजपुरा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर खूनी खेल खेला गया। अपराधियों ने यहां एक व्यक्ति के सीने में एक के बाद एक करके 3 गोलियां मारी और उसकी हत्या कर दी, जबकि दूसरे की पीट कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। मृतक व्यक्ति की पहचान सहवजपुरा गांव निवासी प्रहलाद सिंह और घायल अंकुर कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि प्रहलाद सिंह का गोतिया से सचिव के चुनाव को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद में प्रहलाद सिंह को गोलियों से भून दिया गया और बीच बचाव करने आए एक शख्स को पीट कर घायल कर दिया गया। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने एक एक कर 3 गोलियां चुनावी रंजिश को लेकर चला दी और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। साथ ही साथ बीच बचाव करने आए एक शख्स इस पूरी घटना के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया है। और खबर दानापुर के बेटा से, जहां पैनल वाटर पार्क के पास एक मारुति में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। इस अगलगी में कोई हताहत नहीं हुआ है, जबकि गाड़ी का ड्राइवर था, समय रहते वो गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। तो मारुति वैन में आग लगी है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार धू कर मारुति वैन चल गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस वक्त गाड़ी में आग लगी उस वक्त ड्राइवर समय रहते गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गया। यानी कि इस पूरी दुर्घटना में किसी की भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। अग्निशमन विभाग की टीम वहां पर पहुंची है और आग पर काबू पाया गया है। और खबर नालंदा से, जहां सोहसराय थाना क्षेत्र की छोटी पहाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में 4 लोगों की अचानक मौत हो गई। पहले 3 लोगों की मौत हुई, फिर बीमार 3 लोगों में से एक शख्स ने भी दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि शराब पीने से ही तीनों की मौत हुई है। हालांकि चौथे की मौत के बारे में परिजनों का कहना है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। 3 की शराब पीने से मौत का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल यह जांच का विषय है कि आखिरकार एक साथ कैसे 4 लोगों की मौत हुई। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। हम बोले पापा खाना खा लीजिए, बोले हमको खाने का मन नहीं है। तो बोले माथा में दर्द है, तो हम तेल लगा दिए, सिर्फ पानी पिए, नीमक और पानी, गर्म पानी। बोले पापा चाय पी लीजिए, तो बोले कुछ भी नहीं हमको। फिर बोले माथा में दर्द है। फिर आधा रात हम बोले 1 बजे कि मेरा पेट में जलन हो रहा है पूरा, और बोले कमर में दर्द है, कुछ भी नहीं बोले हो। उसके बाद पापा की गाय देखने 10 पार कर गए जेते जेते। क्या चीज पिए थे? दारू पिए थे, खाना 3-4 दिन से नहीं खाए थे, थोड़ा बहुत रोटी या चावल खाते थे। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं, दारू पर रहते थे। कहाँ जाते? क्या कहाँ पर पीते थे जाकर? कहाँ पर ना पीते थे, कहाँ जीवनी घर में पीते थे और जाने ताने भी पी के आते थे। हाँ, घर में भी शराब पीते थे, अब उतना ध्यान नहीं दिए, बाहर से भी पी के आए थे। इसलिए हम लोग मोटिवेट करने आए हैं इन परिवारजनों को कि ताकि वो पोस्टमार्टम करवाएं, ताकि हम लोगों को पता चले कि आखिर क्या रीज़न है। एक की मृत्यु पैरालिटिक अटैक बताई जा रही है, उसकी हो चुकी है, लेकिन बाकी 2 जो लोग हैं हम लोग चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो कि आखिर क्या कारण रहा है। सर जानकारी क्या मिली थी सर? इस इलाके में एक साथ 4 लोगों की मौत की जानकारी है हम लोग। 3 की है खबर, और उसमें जैसे कहा जा रहा था कि शराब पीने या किसी भी ठंड के कारण से भी हो सकती है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और नालंदा के सोहसराय में संदिग्ध हालत में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि गंभीर रूप से बीमार एक शख्स को विम्स कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। डीएम ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। के अलावा 1-2 और लोग हैं, तो हम लोग पता कर रहे हैं। हालांकि पुष्टि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी, क्योंकि कहीं किसी के घर से
कोई शराब का बॉटल बरामद नहीं हुआ। तो फाइनल पुष्टि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। लेकिन हम लोग अभी इस पूरे एरिया को, जो छोटी पहाड़ी इलाका है, तो पूरे ज़िले का बल यहाँ मंगाया गया है और मेरे और एसपी साहब हम लोग खुद इस अभियान को लीड करेंगे और इस पूरे एरिया को हम लोग अभी सघन अभियान चलाएंगे। और अगर मिलता है कोई इस तरह का व्यापार करता हुआ तो उसको हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और इस एरिया से हम लोग कोशिश करेंगे कि पूर्णतः इस पर रोक लगाया जाए। वहीं नालंदा में संदिग्ध परिस्थितियों में 4 लोगों की हुई मौत पर सियासत गर्मा उठी है। आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा है। लोगों को परेशान कर रहे हैं, बिहार को नुकसान हो रहा है। और इसके पहले भी जितना जगह जहरीली शराब पीने से लोगों की जाने गई, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ चौकीदार और थानेदार पर कार्रवाई हुई। तो शराबबंदी का क्या हस्र है ये देख लीजिए। शराब से मौतें हो रही हैं। शराबबंदी कानून के सख्ती से लागू करवाने के लिए एक तरफ तमाम कोशिशें की जा रही है, शराब तस्करी के तमाम तरीकों पर ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से इसमें कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर ही राज्य में शराबबंदी कानून लागू किया, उसी राज्य में महिलाएं ही शराब बेचते हुए पाई गई है। गया से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महिला ही खुलेआम देसी शराब बेचते हुए नजर आ रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि शराब बेचने के दौरान आरोपी महिला बेखौफ है, मानो उसे किसी का डर ही नहीं। अपने आंगन में खुलेआम इस महिला ने देशी शराब रखी हुई है, लोग आ रहे हैं, महिला को शराब के बदले पैसे दे रहे हैं। वायरल वीडियो चंदोती थाना क्षेत्र के प्रेतशिला के पास चिड़ियाताड़ गांव का बताया जा रहा है। आरोपी महिला का नाम सुशीला देवी है। कितना हेलो ना याद हूँ कितना पूछो टाइप करके पूछो लोग हमने 80% कर दिया हमरो दबा हम उतनी का तू तो वही सोच तू लावा ना अभी पैसा ना दे कर ले लिया उनका पति का वही का ना एक किस्म दीजिए सबके किस्म मुझे देखा हुआ काम करोगे। और अब बात बढ़ते कोरोना संक्रमण की। कोरोना की तीसरी लहर सुनामी की तरह फैल रही है। डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन ने लोगों को डराया और अब तो नए नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। बिहार सरकार ने कोरोना के बचाव के लिए कई एहतियातन कदम भी उठाए और इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम और भी ज्यादा सावधान रहें, सरकार के निर्देशों का पालन करें और अफवाहों पर कतई ध्यान न दें। और एक तरफ कोरोना बेकाबू है, लेकिन दूसरी ओर लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। लोग कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए दानापुर के मसौड़ी सब्जी मंडी की तस्वीरें, जहां लोग कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। ना चेहरे पर मास्क, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। भीड़ देखकर तो यही अंदाजा लग रहा है कि प्रशासन ने जो पाबंदियां लगाई है उसका किसी भी तरह का असर लोगों पर नहीं दिख रहा। मसौड़ी सब्जी में तिल रखने की भी जगह नहीं है, हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि लोग खुलेआम कोरोना को न्योता दे रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं भागलपुर के नाथनगर की एक तस्वीर, जहां सरकार की कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोरोना की तीसरी लहर की बिना परवाह किए सैकड़ों की संख्या में लोग इस 2 दिवसीय अंतर्राज्यीय दंगल प्रतियोगिता में शामिल हुए। नाथनगर प्रखंड के प्रमुख दुर्गा दयाल और आरजेडी नेता पप्पू यादव और पूर्व पंचायत समिति सदस्य तारकेश्वर झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर दंगल का उद्घाटन किया। इस दौरान ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की तो बात छोड़ ही दीजिए। हैरानी की बात तो यह है कि स्थानीय थाना और जिला प्रशासन
पूरी घटना से अनजान बना बैठा है। आपको बता दें कि 4 जनवरी को प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर इस प्रकार के किसी भी आयोजन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति को अनिवार्य कर दिया था। इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही समझ से परे है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के चलते प्रशासन ने भीड़ जुटाने पर लगाम लगा रखी है, लेकिन इस रोक के बावजूद बक्सर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। बक्सर के राम रेखा घाट के मुख्य गेट पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई। लोगों ने गंगा स्नान किया। राम रेखा गंगा घाट का जायजा लिया बक्सर संवाददाता पुष्पराज ने। बक्सर के रामरेखा घाट पर मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची हुई है। गंगा स्नान को लेकर के आप देख सकते हैं कि ये श्रद्धालुओं की भीड़ है। इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी पहुंचे हैं गंगा स्नान के। लेकिन बगैर मास्क के लोग पहुंच रहे हैं, एक लापरवाही कही जा सकती है। हालांकि जिला प्रशासन ने आदेश निर्गत जारी किया था कि कोई भी जो श्रद्धालु है वो न पहुँचे, गंगा घाट पर लोग स्नान न करें, लोग सुरक्षित रहें। लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो घाट पर आने के कई लूप रास्ते होते हैं, उन रास्तों के माध्यम से श्रद्धालु बक्सर के रामरेखा घाट पहुंचे हुए हैं और यहां पर गंगा स्नान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हो सकती है। लगातार कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई गाइडलाइन जारी किया है। इन गाइडलाइन को अगर लोग नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में जो कोरोना ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो बढ़ सकते हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और कोरोना की तीसरी लहर उफान पर है, लेकिन बाढ़ में लोग जागरूक नहीं नजर आ रहे। मकर संक्रांति को लेकर बाढ़ के उमानाथ मंदिर और घाट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। प्रशासन ने बैनर लगाकर लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है, लेकिन मंदिर का गेट बंद रहने के बावजूद यहां पूजा करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। बाढ़ के उमानाथ मंदिर परिसर से न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़ के उमानाथ गंगा घाट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। लोग गंगा स्नान करने पहुंच तो रहे हैं, लेकिन कोरोना के गाइडलाइन को भूल जा रहे हैं। बिना मास्क लगाए हुए लोग मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं। हालांकि मंदिर का पट तो बंद है, लेकिन पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन मास्क नदारद दिख रहा है। मंदिर के पुजारी हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर लोगों को ये लोग मना क्यों नहीं कर रहे हैं कि बिना मास्क के आना वर्जित है। पंडित जी, आज क्या है? आज जो है कि आज से जो है कि शुभ नक्षत्र जो है कि प्रवेश हो गया। भगवान सूर्य जो मकर राशि का मतलब होता है शुभ नक्षत्र। शुभ नक्षत्र में जो आ गए हैं भगवान, आज से शुभ लगन चालू हो गया। ऐसे शादी विवाह है ना, भव पूजा अर्चना जो मन में महिला पूजा कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, बिना मास्क सब कुछ। हाँ, महिला का जो हम लोग जो भाई हो, बंधु हो, बहनों, सभी को हम कह रहे हैं कि मास्क पहले जिंदगी है, पहले जिंदगी अगर ठीक है तो भगवान को हम पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। जब जिंदगी ठीक नहीं तो भगवान, सभी को मास्क लगाना जरूरी है। मास्क लगाने के लिए हम लोग भी कह रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप बताइए, आप नगर परिषद के कर्मी हैं। जी सर, हम लोग क्या यहाँ कह रहे हैं लोगों को? यहाँ लोग सब लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं सर कि मास्क लगा के आइए, और ये लोग नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए आए, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ तो गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ रही है सर। हम लोगों के नगर परिषद की तरफ से यहाँ बैनर पोस्टर भी लगाया गया है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है सर इन लोगों पर। अनुमंडल प्रशासन की तरफ से बैनर पोस्टर तो लगा दिया गया है, लेकिन इन नियमों को मानने वाला कोई दिख नहीं रहा है। कोरोना की इस लापरवाही में अगर लोग नहीं माने तो कोरोना अपना विकराल रूप दिखाने में पीछे नहीं रहेगा। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बार। और स्मार्ट सिटी निर्माण के मामले में पटना एक बार फिर फिसड्डी साबित हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन ने निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो आकलन किया है उसमें पटना 62वें स्थान पर खिसक गया है। पिछले साल पटना 61वें स्थान पर था। पटना स्मार्ट सिटी में होने वाले अधिकतर काम आज भी लटके हुए हैं। ना तो इंटीग्रल कंट्रोल कमांड सिस्टम का काम पूरा हुआ और ना ही सभी वार्डों में जन सेवा केंद्र खोलने का काम। गांधी मैदान में मेगा स्क्रीन की परियोजना पूरी भी हुई तो चंद दिनों में ही बंद हो गई। स्मार्ट सिटी के हाल का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर एक बार फिर से पटना जो है वो फिसड्डी साबित हुआ है। जी हाँ, इस बार पटना को 62वीं रैंक मिली है, जो पिछले बार से भी एक पायदान पीछे है। पिछली बार 61वें पायदान पर थी, लेकिन इस बार 62वें नंबर पे आया है। जी हाँ,
स्मार्ट मिशन ने निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमाने पर 100 शहरों की जो सूची है उसका आकलन किया है और उस आकलन में पटना स्मार्ट सिटी को 62वां जो पायदान है 62वां नंबर पे ये अंकित किया है। और सिर्फ यही नहीं, पूरे बिहार के अगर 4 स्मार्ट सिटी की बात करें तो मुजफ्फरपुर 74वें नंबर पे है, जबकि भागलपुर 78वें नंबर पर और बिहार शरीफ 81वें नंबर पर। और यहाँ पे देखिए कि कई ऐसे निर्माण जो हैं वो आज भी अधूरे हैं। ये देखिए स्मार्ट सिटी के आपके बोर्ड यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी और यहाँ पे इंटीग्रल जो कमांड सेंटर यहाँ पे बनना था वो पूरा प्रोजेक्ट जो है 313 करोड़ रुपया के लगभग में बनना था और लेकिन ये प्रोजेक्ट भी अभी तक अधूरा है, ये बन करके तैयार नहीं हुआ है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे जो एडीवी एरिया है, एडीवी एरिया में भी कई निर्माण जो है, जैसे मंदिरी नाला का काम है वो पूरा होना था, वो नहीं पूरा हुआ। यहाँ पे जन सुविधाएं केंद्र जो है वो हर वार्ड में बननी थी, वो भी काम अभी तक अधूरा है। यहाँ पे पटना में मेगा स्क्रीन लगाया गया था, हालांकि वो काम पूरा हुआ लेकिन सिर्फ 1 सप्ताह के अंदर ही वो फिर से बंद हो गया है। जरा सोचिए कि पटना स्मार्ट शहर को किस कदर काम किया जा रहा है, इसके जो काम है वो अभी भी आधे अधूरे हैं, जिसके कारण लगातार ये पिछड़ता जा रहा है। और यहाँ पे जितने निर्माण स्मार्ट शहर के अंतर्गत होने थे या तो फिर वो टेंडर के हालात में है, अगर टेंडर हुआ भी है तो इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि पटना स्मार्ट शहर जो है सिर्फ कागजों में ना हो बल्कि पायदान में भी ऊपर आए और बाकी शहरों की तरह ये भी स्मार्ट बने। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर नवादा से, जहां जिले का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत ये इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा के बुधौल इलाके में बनाया गया। भवन निर्माण विभाग ने कॉलेज प्रबंधन को भवन बनाकर सौंप दिया है। लोगों ने प्राचार्य महोदय को इसको हस्तांतरित कर दिया है। प्रशासनिक सह शैक्षणिक भवन है जो जिसको हम लोग मुख्य भवन बोलते हैं, कर्मशाला है, एक 500 सीटिंग कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है, 300 बेड का बॉयज़ हॉस्टल है, 200 बेड का गर्ल्स हॉस्टल है। टोटल 22 फ्लैट्स लेक्चरर, प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल साहब के लिए है। ये हम लोग अब कर दिए हैं। अब थोड़ा सा फर्नीचर का की निविदा हेडक्वार्टर लेवल पे विचाराधीन है और जो ही और शीघ्र ही ये निष्पादन होने की उम्मीद है। नवादा को लंबे समय से एक इंजीनियरिंग कॉलेज का इंतज़ार था, मगर अब वो घड़ियां समाप्त हो गई है क्योंकि नवादा का इंजीनियरिंग कॉलेज जो है अब शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत हर जिले में बनाए जाने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा के बुधौल में अब बनकर पूरी तरह से तैयार है। भवन निर्माण के द्वारा अब इसका हैंडओवर की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी गई है। बिल्डिंग जो है इसी साल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा के इंजीनियरिंग कॉलेज का दिखा रहे हैं, जहाँ के लगभग 87.51 करोड़ में यह बिल्डिंग बनाई गई है, जो 2019 में बनना शुरू हुआ था, जिसमें 300 बेड बॉयज़ के लिए और 200 बेड गर्ल्स के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जो मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए उस चीज़ से यह इंजीनियरिंग कॉलेज लैस है, जहाँ पे एक ऑडिटोरियम बनाया गया है और जितने भी यहाँ पे स्टाफ्स और यहाँ के जो कर्मी हैं उनके लिए भी रेसिडेंस के लिए बनाए गए हैं। हालांकि नवादा का इंजीनियरिंग कॉलेज वर्ष 2019 में ही स्थापित हो गया था, मगर अपना प्रशासनिक भवन नहीं होने के कारण उसे नालंदा के चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज से टैग किया गया था और 2019 से वहीं पे क्लासेस लिए जा रहे थे। प्राचार्य के द्वारा जो जिनके अंतर्गत ये आता है उनके द्वारा जो है कि भेजा गया निरीक्षण के लिए समिति बना करके, ताकि जो है इसको हैंडओवर लिया जा सके जल्द से जल्द, ताकि बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो। एक्सपोजर जैसे प्लेग्राउंड वगैरह हो गया, जो भी चीज़ें हैं वहाँ बच्चे को उस प्रकार से नहीं मिल पाता है और यहाँ आने के बाद संभवतः और बच्चों को एक्सपोजर मिल पाएगा और सारी सुविधाएं मिल पाएगी। कब तक सर यहाँ शिफ्ट होने का उम्मीद है? शिफ्ट होने का देखिए, अभी भवन निर्माण को इसके लिए हमारे विभाग के द्वारा दिया गया है कि फर्नीचर लगाना है, लेकिन उनकी प्रक्रियाएं भी पता नहीं क्या है, वो बताएंगे। उसका भी हम लोगों ने ये प्रयास किया था जानकारी लेने का, और जैसे ही वो दे देते हैं आप फर्नीचर की सुविधाएं उपलब्ध कराए तब तक जो है कि उसके बाद शिफ्ट हो जाना। नवादा का जो बरसों से जो ख्वाब जो चला आ रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज का, वो अब पूरा हो जाएगा और यहाँ
इंजीनियरिंग की पढ़ाई नवादा में ही शुरू हो जाएगी। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। वहीं मीठापुर के ओवरब्रिज पर पुनपुन लेन चालू किए जाने का काम आज से शुरू हो गया है। पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच प्रशासनिक टीम ने आज से अतिक्रमण हटाओ का विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान शुरू होते ही लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। दरअसल इस अभियान में कई घरों पर बुलडोजर चलाना तय है। ऐसे में लोगों ने अपने आशियाने को तोड़े जाने का विरोध करना शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस मौके पर भारी संख्या में तैनात है और स्थिति को नियंत्रण में करने की प्रशासनिक कोशिश लगातार जारी है। क्या बोले, ये इतना बड़ा घर 7 लाख देते हैं, 40,000 देते हैं, क्या इतने के मकान है? किसी भी घर को बनाने में आदमी का एक जीवन लग जाता है। अगर देखिए बुरी आदमी को ले जा रहा है। और अब बात सर्दी के सितम की। बगहा और आसपास के इलाकों में सर्दी के साथ कोहरे ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पूरा इलाका घने कोहरे की चपेट में है, जिसके कारण दिन में भी सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। शहर में अलाव की व्यवस्था न होने से लोग परेशान हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।